अगर आप आज किसी भी आरसीबी फैन से जाके पूछोगे कि आरसीबी अपनी आईपीएल जर्नी में ट्रॉफी जीतने के सबसे करीब कब पहुंची थी, तो हर किसी का एकदम से जवाब आएगा आईपीएल 2016। एक ऐसा सीजन जब आरसीबी के लिए सब कुछ परफेक्ट हो रहा था। आरसीबी अपने हर ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। टीम का हर प्लेयर अपनी प्राइम फॉर्म में था। कोहली ने तो ऑलमोस्ट 1000 रन बना दिए थे, 973 रन टू बी एग्जैक्ट। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा है। सीजन के टॉप 3 रन गेटर्स में से 2 तो आरसीबी के बैट्समैन थे। इस सीजन में आरसीबी इतनी लीथल थी कि दूसरी टीम इसे फेस करने से भी कांपती थी। सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, कैप्टन विराट कोहली अपनी आरसीबी 11 के साथ उसे हेड्स ऑन फेस कर रहे थे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था और ट्रॉफी बिल्कुल विराट कोहली के हाथों में दिख रही थी। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा होता है कि आरसीबी अपनी जीती जिताई ट्रॉफी गवा देती है और एक बार फिर से सीजन के एंड में रह जाती है ट्रॉफीलेस। तो आइए जानते हैं द स्टोरी ऑफ एन आरसीबी ऑलमोस्ट वन आईपीएल इन 2016। 2016 के सीजन में आरसीबी की स्क्वाड इतनी क्रेजी थी कि हर तरफ किलर्स भरे हुए थे। बैटिंग लाइनअप ऐसा कि अच्छे अच्छे बॉलर्स के पसीने छूट जाएं। सबसे पहले था एक डेडली ट्रायो, क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। फिर थे यंग गन केएल राहुल और एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन शेन वॉटसन। वैसे वॉटसन के अलावा टीम में एक और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था जो वैसे तो ज्यादातर मैचेस नहीं खेला और ज्यादातर बेंच पर ही रहा, पर यह नाम आपने जरूर सुना होगा, ट्रेविस हेड। एग्जैक्टली, सोचो अगर ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन बेंच पर है तो टीम की प्लेइंग 11 में कितने खतरनाक बैटर्स होंगे। साथ ही केदार जाधव, स्टुअर्ट बिनी, सचिन बेबी और यंग सरफराज खान भी टीम में थे, जो उस टाइम पर सिर्फ 18 साल के थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बड़ा कर रहे थे। बॉलर्स में सबसे ज्यादा फॉर्म में थे युजवेंद्र चहल, जो उस टाइम पर बॉल से बड़े बड़े बैटर्स को डिस्ट्रॉय करते थे, और साथ ही थे श्रीनाथ अरविंद और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन। इस टीम के लिए कह सकते हैं कि जितने बड़े नाम उतने बड़े दर्शन और उतनी ही बड़ी परफॉर्मेंसेस। आरसीबी के लिए आईपीएल 2016 का पहला मैच आया सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, जो चिन्नस्वामी में ही खेला जा रहा था। लेकिन स्टार्ट वैसी नहीं थी जैसी एक्सपेक्ट की जा रही थी। भुवनेश्वर कुमार उस टाइम पर प्राइम फॉर्म में थे और उन्होंने आते ही क्रिस गेल की विकेट उखाड़ दी। लेकिन फिर क्रीज पर साथ दिखे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, और इन्होंने पहले मैच से ही आगे के पूरे सीजन का ट्रेलर दिखा दिया कि भाई शुरुआत ऐसी है तो समझ जाओ कि आगे क्या क्या और क्या क्या होने वाला है। दोनों ने पहले तो हाफ सेंचुरीज मारी और 150 रन की पार्टनरशिप जोड़ दी। फिर आए यंगस्टर सरफराज खान, जो उस टाइम पर हर छोटी अपॉर्चुनिटी पर शाइन करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने 10 बॉल में ही 35 रन जड़ दिए और इस तरह आरसीबी की इनिंग को एक एपिक फिनिश मिली। आरसीबी ने पहले मैच से ही 200 प्लस स्कोर पहुंचा दिया, जहां 20 ओवर के एंड में स्कोर था 227। अब इतना बड़ा स्कोर उस टाइम पर यूजुअली चेज नहीं होता था और ऐसे में वार्नर की एसआरएच ने पूरा जोर लगाया, लेकिन चहल और वॉटसन की बॉलिंग के सामने वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आरसीबी ने अपना पहला मैच कंफर्टेबली 45 रन से जीता और कैंपेन की तगड़ी शुरुआत कर दी। अब एक आरसीबी फैन को शुरुआत में ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएं तो उम्मीदें तो बन जाएंगी ना। लेकिन आरसीबी ने कहा कि भाई स्टोरी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। अगले मैच से ही ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने शुरू होते हैं कि आरसीबी के फैंस पूरे सीजन में ही बिल्कुल एज पे रहते हैं। पहली जीत के बाद अगले जो 2 मैचेस आए दिल्ली और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, उन्हें आरसीबी हार गई। दोनों मैचेस में फाइटिंग टोटल्स बनाने के बावजूद आरसीबी इन मैचेस को जीत नहीं पाई। लेकिन इन दोनों मैचेस में एक पॉजिटिव पॉइंट था कि आरसीबी के टॉप 4 बैटर्स में से 3 तो परफॉर्म कर ही रहे थे। फिर जब मैच आया एमएस धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने मिलकर दिखा दिया कि भाई दो भाई दोनों तबाही। कोहली के 80 और डिविलियर्स के 83 ने मेक श्योर करा कि आरसीबी ये मैच आराम से जीत जाए। डिविलियर्स के वो डायनामिक शॉट्स इस सीजन में भर के आ रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें मिस्टर 360 नाम मिला है। आज तो हम बहुत सारे रिवर्स स्वीप्स और फ्लिक शॉट्स देखते हैं, लेकिन तब ये शॉट्स टीवी पर दिखते थे तो एक्चुअली लगता था कि कोई एलियन बैटिंग करने आया है। कोहली और डिविलियर्स इस सीजन में इतनी अनरियल बैटिंग कर रहे थे कि अभी सिर्फ 4 मैचेस हुए थे और इन 4 मैचेस में से 3 बार वो 100 प्लस की पार्टनरशिप कर चुके थे। वैसे इस सीजन में आरसीबी की एक और बड़ी यूनिक सी चीज थी जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो थी उनकी जर्सीज। इस बार आरसीबी अपनी जर्सीज को एक नए ट्विस्ट के साथ लाई, जो इससे पहले आईपीएल में कभी नहीं देखा गया था, और ये ट्विस्ट था उनकी होम और अवे जर्सीज। और मैं आरसीबी की वो ग्रीन एनवायरनमेंट वाली जर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस सीजन के लिए आरसीबी डेडिकेटेड होम एंड अवे जर्सीज लेकर आई थी, जहां अपने होम ग्राउंड चिन्नस्वामी में वो रेड डोमिनेटेड जर्सी पहनते थे और अवे मैचेस में उनकी जर्सी में ब्लैक कलर डोमिनेट करता था। अब वापस आते हैं आरसीबी के लीग स्टेज पर, जहां अगले 3 मैचेस उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाले थे, क्योंकि इन तीनों मैचेस में उनकी बैटिंग तो सही परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बॉलिंग से सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। इन 3 मैचेस में आरसीबी का जो बैट्समैन टीम के लिए सबसे ज्यादा जान लगा रहा था, वो उस डेडली ट्रायो से नहीं था, बल्कि वो थे मिस्टर डिपेंडेबल केएल राहुल। केएल राहुल आज तो बहुत बड़े प्लेयर हैं और अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तब चीजें थोड़ी अलग थी। राहुल ऑलरेडी आईपीएल में 3 सीजन्स बिता चुके थे और इन 3 सीजन्स में उन्होंने इतनी फॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस दी थी कि ऑडियंस को पता ही नहीं था कि यार ये प्लेयर कौन है।
पहले में 20, दूसरे में 166 और तीसरे में 142। और इस तरह तीनों सीजन में मिलाकर उन्होंने कुछ 350 रन भी नहीं बनाए थे। लेकिन इस सीजन में एक विस्फोट की तरह जब उन्होंने अपनी बैटिंग से धमाका करा तो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उनकी बातें होने लगी। अगले 3 मैचेस जिनको मैं एक चैलेंज की तरह बता रहा हूं, इनकी शुरुआत करी राहुल ने शगुन के 51 नॉट आउट बनाकर। फिर अगले मैच में बैटिंग ऑर्डर शफल हुआ, राहुल ने ओपनिंग करी और एक बार फिर से 50 जड़ दी। और फिर उसके अगले मैच में एक और हाफ सेंचुरी और राहुल ने लगातार 3 हाफ सेंचुरीज लगा दी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के बैटर्स कोई चीट कोड के साथ खेल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि यार कोई ये चीट कोड आरसीबी के बॉलर्स को भी दे दो, क्योंकि उनसे तो परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही हैं। लगातार 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी के साथ राहुल ने टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचाया। लेकिन तीनों ही मैचेस में लगातार टीम को एक करारी हार मिली। अब तक आरसीबी के 7 लीग स्टेज मैचेस हो चुके थे, जिसमें से 5 वो हार चुकी थी। और पता है कुछ जोक्स किसी रीजन की वजह से ही बनते हैं, और आरसीबी फैंस का वो कैलकुलेटर निकालने वाला जोक इसी सीजन से बना था। यूजुअली ये होता है कि अगर कोई टीम अपने 14 लीग स्टेज मैचेस में से 8 जीत जाए तो क्वालिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन आरसीबी ने अभी जीते थे सिर्फ 2, तो अगले 7 लीग स्टेज मैचेस में से उनको क्वालिफाई करने के लिए 6 मैचेस जीतने थे। 7 मैचेस में से 6 मैचेस जीत। दिस वॉज अ बिग टास्क। लेकिन आरसीबी ने अगले 7 मैचेस में पूरी जान लगा दी। जान क्या, पूरी आग लगा दी। अगले मैच में एक बार फिर आए विराट कोहली के सामने उनके बड़े भाई एमएस धोनी, और एक बार फिर कोहली की आरसीबी ने धोनी की सुपर जायंट्स को हरा दिया। इस मैच में अपने होम क्राउड के सामने कोहली ने स्टेप अप करा और जड़ दिया एक शतक, नॉट आउट 108। टीम में सेल्फ बिलीफ वापस आ रहा था। दिख रहा था कि कैप्टन कोहली पूरी जान लगा रहे हैं। अब तक इस सीजन में कोहली ऑलरेडी 2 सेंचुरीज लगा चुके थे और वो ऑलरेडी अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये सीजन और आगे बढ़ता है उनकी परफॉर्मेंस की पीक और ऊपर उठती जाती है। अगला मैच था पंजाब के अगेंस्ट, जिसमें डिविलियर्स और राहुल चले और स्कोर पहुंचा दिया 175 तक। बॉल से वॉटसन ने कमाल दिखाया और एक अटैकिंग पंजाब टीम को रोक दिया गया और आरसीबी ने मैच जीता सिर्फ 1 रन से। आरसीबी वापस ट्रैक पर आ ही रहा था कि अगले मैच में पंगा हुआ मुंबई इंडियंस से। और मुंबई इंडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमेशा ही तगड़ा खेलते हैं यार। और फिर हुआ भी वही जिसका डर था। इस मैच में कोहली, गेल और डिविलियर्स तीनों सस्ते में निकल गए। लेकिन राहुल ने एक तरफ से अपनी क्रीज को बिल्कुल पकड़ के रखा और रन्स की पेस को डिक्टेट करा। एक मुश्किल सिचुएशन में रिलायबल राहुल आगे आए और 68 रन मार दिए। लेकिन एंड तक आरसीबी सिर्फ 151 ही बना पाई। और क्योंकि ये टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था तो मुंबई इंडियंस ने आसानी से चेज कर लिया और ये आई आरसीबी के लिए एक निराश करने वाली हार। अब सिचुएशन टेंस हो गई थी। वो जो एक हार आरसीबी अफोर्ड कर सकती थी वो अब आ गई। आरसीबी अपना वो मैच जो हार सकती थी वो हार गई और अब उनके क्वालिफाई करने के चांसेस रियलिस्टिकली खत्म होते दिख रहे थे। अब आरसीबी को अगर क्वालिफाई करने के बारे में सोचना भी था तो अपने बचे हुए 4 लीग स्टेज मैचेस में से चारों जीतने थे। जो 4 मैचेस बचे थे वो थे गुजरात लायंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के साथ। अब आरसीबी का हर मैच ही एक नॉकआउट मैच था, सिर्फ एक हार और वो टूर्नामेंट से बाहर। मैच आता है गुजरात लायंस के अगेंस्ट जो उस सीजन में टेबल टॉपर्स थी। आरसीबी पहले बैटिंग कर रही थी जहां गेल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक डू और डाई मैच में भला इससे खराब शुरुआत और क्या ही हो सकती है। लेकिन इस ख्याल ने डिविलियर्स को बिल्कुल परेशान नहीं करा। डिविलियर्स आए और उन्होंने अपनी दूसरी बॉल पर इंटेंट दिखाते हुए लगा दिया एक तगड़ा छक्का। कोहली ने एक एंड को सिक्योरली संभाल के रखा और डिविलियर्स दूसरी तरफ से कार्नेज करते गए। डिविलियर्स के पहले 16 रन आए सिर्फ 6 बॉल में। अगली 3 बॉल खेली तो उनके रन 22 तक पहुंच गए और जब तक उन्होंने 25 बॉल्स खेली उनकी हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। आप दिख रहा था कि ये दोनों भाई कुछ अलग ही करने आए हैं। आप खुद सोचो कि आरसीबी का शुरू के 11 ओवर्स के एंड पे स्कोर था 81, लेकिन यहां से इन्होंने अपनी बैटिंग का ऐसा गियर बदला कि अगले 9 ओवर्स में आए 167 रन, जहां 18वें और 19वें ओवर में 30 रन आए थे और इस तरह 20 ओवर के एंड में आरसीबी का टोटल पहुंच गया था 248, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। आज तो हमें कई ऐसी टीम्स दिखती हैं जो इतने बड़े बड़े स्कोर्स बना देती हैं, लेकिन उस एरा में सिर्फ आरसीबी एक ऐसी टीम थी जो इतने बड़े स्कोर्स बनाने के बारे में सोच भी सकती थी और वो टाइम एंड अगेन ऐसा करते भी थे। कोहली के 109 और डिविलियर्स के नॉट आउट 129 और इस तरह इस मैच में बन गए थे कई नए रिकॉर्ड्स। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था हाईएस्ट पार्टनरशिप इन आईपीएल का, जो आज तक भी नहीं टूट पाया है। इस मैच में दोनों ने मिलकर 229 रन की पार्टनरशिप करी थी, जो सुनने में ही अनबिलीवेबल लगता है। गुजरात के अगेंस्ट इस विक्ट्री को सिक्योर करके आरसीबी ने अपने अगले 3 लीग स्टेज मैचेस केकेआर, दिल्ली और पंजाब को हराकर कंफर्टेबली जीत लिए और इस तरह एक इम्पॉसिबल सी क्वालिफिकेशन को पॉसिबल बनाकर आरसीबी आ गई थी प्लेऑफ्स में। अब सामने था क्वालिफायर 1 मैच और इंटरेस्टिंगली इस क्वालिफायर 1 मैच में एक बार फिर से आरसीबी के सामने थी गुजरात लायंस। गुजरात ने पहले बैटिंग करी और 158 रन बनाए
और इस बार जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो गुजरात के बॉलर्स आरसीबी के बैटर्स के अगेंस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे। गुजरात के बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करी कि पावर प्ले में ही आरसीबी के 4 दिग्गज बैटर्स आउट हो गए। गेल ने बनाए सिर्फ 9 रन, कोहली डक पर आउट हुए, राहुल गोल्डन डक पर और वॉटसन ने बनाया सिर्फ 1 रन। लेकिन डिविलियर्स के लिए भला कैसे प्रिपेयर करोगे? वो तो खुद T20 क्रिकेट के हेडमास्टर हैं। डिविलियर्स ने इस मुश्किल मैच में अपनी विकेट को संभाल कर बैटिंग करी और इतनी चतुराई से बैटिंग करी कि दूसरी स्ट्राइक पर जो बैटर्स थे उनकी विकेट को भी नहीं जाने दिया और खुद रन्स भी बनाते रहे। उन्होंने पूरे चेज के दौरान कभी भी टारगेट को आरसीबी की रीच के बाहर नहीं जाने दिया। दूसरे एंड पर जो बैटर्स थे उनमें रिलायबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल था, सचिन बेबी, स्टुअर्ट बिनी और इकबाल अब्दुल्ला। लेकिन डिविलियर्स की यही खासियत तो उन्हें T20 क्रिकेट का बेस्ट बैटर बनाती है। डिविलियर्स ने बनाए बड़े ही क्रूशियल 79 रन और इसके साथ ही उन्होंने इस चेज को सिर्फ 19 ओवर्स में ही पूरा कर लिया और इस मैच को जीत लिया और इस जीत के साथ ही आरसीबी को ला खड़ा कर दिया आईपीएल 2016 के फाइनल्स में। अब आरसीबी और उस आईपीएल ट्रॉफी के बीच सिर्फ एक मैच था, सिर्फ एक ओपोनेंट, लेकिन ये ओपोनेंट ऐसा कि अच्छी टीम्स इसके सामने जीत को फंबल कर दें। सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टनसी कर रहे डेविड वार्नर इस सीजन में एक घातक फॉर्म में थे और अपनी टीम को फाइनल्स तक ले आए थे। कोहली के बाद उन्होंने इस सीजन में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। ऑरेंज कैप की रेस में वो सेकंड पर थे और टीम की बॉलिंग ऐसी थी कि भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप को संभाले हुए थे। सबसे ज्यादा विकेट्स इस सीजन में ली थी भुवी ने। ऑल्दो सनराइजर्स इस फाइनल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, लेकिन कोहली की स्टार पावर, आरसीबी की स्टार पावर के सामने सब फीका पड़ जाता है और इसलिए पूरे देश की इस मैच के लिए फेवरेट्स आरसीबी थी और सबको वो ई साला कप नामने वाला कोट सच होते हुए दिख रहा था। सबको दिख रहा था कि बस कुछ ही मोमेंट्स के बाद कोहली के हाथ में होगी वो आईपीएल ट्रॉफी। 29 मई 2016 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2016 का फाइनल मैच शुरू होता है। एसआरएच ने पहले बैटिंग करी जहां डेविड वार्नर ने एक कैप्टन्स नॉक खेली और 69 रन्स बना दिए। फिर युवराज और बेन कटिंग ने लोअर ऑर्डर से सपोर्ट करा तो टीम का स्कोर पहुंच गया 208 रन्स तक। अब प्रॉब्लम यह थी कि किसी भी आईपीएल फाइनल में इतना बड़ा टोटल चेज नहीं हुआ था, लेकिन आरसीबी अपनी हिम्मत नहीं हार रही थी। आरसीबी ने डिसाइड करा कि वो उसी तरीके से खेलेंगे जैसे वो इस पूरे सीजन खेलते आए हैं और उनके उस तरीके के सामने तो कोई भी टोटल छोटा लगता है। आरसीबी की इंटेंट बिल्कुल क्लियर थी और इसी तरीके से उन्होंने अपनी चेज को शुरू करा जहां कोहली और गेल ओपनिंग करते हुए बिल्कुल सेट दिख रहे थे। दोनों ने ऐसे बैटिंग करी कि जल्दी ही स्कोरबोर्ड पर 100 रन लगा दिए और वो भी बिना कोई विकेट गवाए। 10 ओवर के एंड पर आरसीबी का स्कोर था 112 रन फॉर 0 विकेट्स, यानी कि अगले 10 ओवर्स में सिर्फ 98 रन बनाने और अभी तो 10 की 10 विकेट्स बची हुई थी। करोड़ों आरसीबी फैंस की आंखें चमक उठी। मुझे भी पर्सनली वो मोमेंट्स याद है, वो बिल्कुल मैजिकल मोमेंट्स थे जहां आरसीबी की विन बिल्कुल आसान होती दिख रही थी, सिक्योर्ड होती दिख रही थी, जहां दिख रहा था कि बस कुछ मोमेंट्स और फिर कोहली के हाथ में होगी वो आईपीएल ट्रॉफी। पूरी आरसीबी स्क्वाड सेलिब्रेट करती हुई दिख रही होगी और आईपीएल की हिस्ट्री आज बदल जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि आरसीबी की पकड़ से ये मैच छूटने लगता है। बेन कटिंग बॉलिंग करने आते हैं तो उनकी एक बॉल पर क्रिस गेल पूरा बैट घुमाते हैं और हो जाते हैं कैच आउट। गेल 76 रन बनाकर चल देते हैं। फिर थोड़ी देर में लगता है एक और झटका, कोहली बनाते हैं 54 और हो जाते हैं आउट। अब आरसीबी का स्कोर था 140 रन्स फॉर 2 विकेट्स। अब 7 ओवर्स बचे थे और 69 रन्स बनाने थे और ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबल ही लग रहा था क्योंकि आरसीबी के इतने बड़े स्टार्स बचे हुए थे। अब सारी उम्मीदें टिकी हुई थी डिविलियर्स के कंधों पर, लेकिन डिविलियर्स वो तो आए, 5 रन बनाए और वो भी हो गए कैच आउट। केएल राहुल भी बेन कटिंग की बॉल पर सिर्फ 11 रन बनाकर हो गए आउट। शेन वॉटसन ने भी 11 ही बनाए और वो भी चलते बने और यहां हमने देखा आरसीबी का वो इनफेमस चोक। एक टीम जो सिर्फ कुछ ओवर्स पहले तक ही विनर बनती दिख रही थी, वो अब अपनी सबसे बड़ी स्टेज पर अपने सबसे बड़े प्लेयर्स के साथ अपने सबसे बड़े सीजन में चोक कर रही थी। बैटिंग डेप्थ हल्की पड़ गई और आखिर तक आते आते आरसीबी ये फाइनल मैच 8 रन से हार गई। सिर्फ 8 रन का वो अंतर आरसीबी को आज तक चुभता है, आरसीबी के फैंस को आज तक चुभता है, जहां आरसीबी आज तक उस 8 रन के अंतर को पूरा नहीं कर पाई है। ट्रॉफी के इतने पास आकर भी वो ट्रॉफी लेस रहे और आरसीबी आज भी वहीं खड़ी है। एक आरसीबी फैन के तौर पर ये सीजन के साथ हमारा एक लव हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस डिविलियर्स और कोहली ने दी थी उसके लिए हम इस सीजन से अल्टीमेट प्यार करते हैं, लेकिन फिर जिस तरीके का वो चोक आया, जिस तरीके से वो ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई, उसकी वजह से सीजन को याद करने का भी मन नहीं करता। लेकिन आरसीबी फैंस के तौर पर हम आज भी होपफुल हैं। होप है कि कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में जाके हमें वो ट्रॉफी अपनी टीम के साथ दिखेगी। होप है कि वो जो ई साला नामदे वाला कोट है वो हमें जल्दी ही सच होता हुआ दिखेगा। बट खैर तब तक हम करेंगे इंतजार एंड होपफुली ये इंतजार ज्यादा लंबा ना हो। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये थी आरसीबी की स्टोरी जब वो ऑलमोस्ट आईपीएल जीत गए थे, ऑलमोस्ट।